हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन which gives a 3D और थ्री डायमेंशनल व्यू. तो थ्री डायमेंशनल व्यू हमें जो प्रोटीन का है वो कौन सा स्ट्रक्चर देता है? क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर देता है या फिर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट देती है या टर्शरी स्ट्रक्चर देता है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट, इसमें की कॉन्सेप्ट है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन जो बनती है वो बनती है एमिनो एसिड से. प्रोटीन जो बनती है वो एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से बनती है. बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे और ये लॉन्ग चेन बनाते हैं. और ये जो लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड्स की, ये आपस में इनके बीच में बॉन्ड होता है. कोई बॉन्ड होगा तभी तो ये आपस में जुड़ेंगे और ये एक लॉन्ग चेन बनाता है. और इसके बीच में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग, इसमें बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड, उससे ये कनेक्ट होती हैं. एंड ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स इसमें कंबाइन करते हैं कि वो प्रोटीन्स बनाने के लिए. तो इसको हम कहते हैं हेटेरो पॉलीमर. हेटेरो पॉलीमर. अब ये तो हमें इतना समझ में आ गया प्रोटीन्स के बारे में. तो अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो 3D व्यू देता है. तो अगर मैं बात करती हूँ अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की अपनी, तो हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या देता है? हमें पोजीशन के बारे में बताता है. कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे लगा हुआ है, कौन से सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, ये सिर्फ हमें बताता है प्राइमरी. तो हम प्राइमरी को लिख सकते हैं कि ये हमें पोजिशनल और सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन देता है. सीक्वेंशियल, या हमें सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन देता है सिर्फ. या तो पोजीशनल एक ही बात है, या तो पोजीशन है या फिर किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हैं ये बताता है. अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. तो ये क्या करता है कि बहुत लॉन्ग चेन बनती है इनकी. अब इतनी लंबी लॉन्ग चेन तो एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती. तो ये क्या करते हैं, धीरे 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 ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ये क्वाइल होना शुरू हो जाते हैं. जब ये जो आपकी पहला लॉन्ग चेन है, ये एक्चुअल में आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है. तो यहाँ क्या कर रहा है, ये क्वाइल होना शुरू हो जाता है और ये बना देता है एक रिजिड रॉड बना देता है. रिजिड रॉड बनाएगा. तो ये हमारा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर भी हमें ये आपका, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, अल्फा हेलिक्स भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही कहते हैं और ये बीटा प्लेटेड भी. ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स फॉर्म में बनता है. राइट हैंडेड हेलिक्स इसको कहते हैं. तो इसी इसी वजह से इसका नाम है अल्फा हेलिक्स. तो ये अल्फा हेलिक्स है. और इसी ये अगर आपका इसका अरेंजमेंट अगर इसकी दूसरे तरीके से हो जाए प्लेटेड शीट में, तो इसका दूसरा नाम बन जाता है बीटा प्लीटेड शीट. ये सिर्फ इसकी अरेंजमेंट की वजह से नाम है. दोनों ही आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, लेकिन ये दोनों ही क्या करते हैं, हमें 3D व्यू नहीं देते हैं. अब हम अपने, अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो जब ये लॉन्ग क्वाइलिक रिजिड रॉड बना देता है, तो कुछ टाइम के बाद ये इसकी क्वाइलिंग ऐसी हो जाती है, जैसे आपका कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे स्प्रिंग है. स्प्रिंग एक क्वाइलिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जब वो बहुत लंबा सा हो जाएगा कोई स्ट्रक्चर, तो ये अपने ही अराउंड जब क्या करते हैं, कंबाइन करना शुरू कर देते हैं. तो एक ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ आपको इस तरीके से नजर आने लगेगा, जब वो अपने ही ऊपर, ये क्वाइलिंग स्ट्रक्चर अपने ही ऊपर क्या करते हैं, अरेंज होने लगते हैं अपने ही ऊपर. सेल्फ फोल्डिंग इसको हम कहते हैं. ये क्या है, सेल्फ फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. फोल्डेड इनटू इटसेल्फ. फोल्डेड इनटू इटसेल्फ. ये हमें क्या करता है, 3D व्यू देता है. ये हमें किस तरह का व्यू देता है, 3D व्यू देता है. इसमें हमें समझ में आता है क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई हैं, कौन सा अमीनो एसिड है, सारी इंफॉर्मेशन ये हमें इस स्ट्रक्चर में मिल जाती है. और ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे ऊन का गोला होता है, जो आपके ऊन का जो थ्रेड है, वो पहले ही क्या होता है, क्वाइल की तरह होता है, उसमें लिपटा होता है. और जब हम उसको एक पूरा गोला बना देते हैं उसको, तो ये कैसा लग जाता है, होलो
वुलन बॉल की तरह ये नज़र आता है। वुलन बॉल की तरह ये हमें नज़र आता है। सो वुलन बॉल की तरह नज़र आता है। अब हम बात करते हैं अपना, अगर मैं 4th स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो 4th स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा कि ये इसमें 4th क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं, इसमें नंबर ऑफ चेन्स कंबाइन करती हैं। यहाँ पे तो हम एक चेन की बात कर रहे हैं, कॉइलिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ चेन्स की कॉइलिंग होती है, तो ये आपका आता है डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स चेन। तो हमसे पूछा गया था 3D के लिए, तो 3D की बात मैंने आपको बताई कि ये आपका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, यही आपका क्या करता है, 3D व्यू देता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनती है यहाँ पे, वो करेक्ट ऑप्शन बन जाती है हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा है करेक्ट ऑप्शन, और इसको हम लिख लेते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें रॉन्ग हो जाता है। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा जो शीट हैं, ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, लेकिन ये 3D व्यू नहीं देते हैं। तो हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।